सो गाइस, पार्ट 1 में आपने देखा मटकोर की रस्म। अब ये होती है मंत्री की पूजा की रस्म। मंत्री बोलते हैं, मंत्री बोलते हैं, एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये हो रही थी यहाँ पे। और इसके बाद मेरा ये पूरा डांस देखने का आपको पूरा व्लॉग जरूर देखना होगा, तो वो जाके जरूर देखना। यहाँ पे मस्त गाने चल रहे थे। जब तक अंकल और आंटी बैठ के मंत्री की पूजा कर रहे थे, तब तक हम प्रीति के हल्दी की जो हमें फोटोशूट वगैरह करना था उसकी तैयारी कर रहे थे। फूल्स वगैरह तोड़ रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। हम 4-5-6 लड़कियों ने मिलकर मतलब ये सारा काम कंप्लीट किया था। एंड फूल वगैरह तोड़ने के बाद हम लोग मतलब अभी खाना खाने चले जाएंगे। खाने में मैंने क्या खाया वो भी आपको फुल ब्लॉग में देखिएगा। उसका एक अलग से शॉर्ट्स भी आएगा, तो स्टे ट्यून। बट यहाँ पे काम करके मज़ा बहुत आ रहा था। अब यहाँ पे देखो, अभी भी पूजा चल रही है। हम लोग वहाँ से अपना काम करके आ चुके हैं। एंड अब हम जा रहे हैं जहाँ पे खाना मतलब प्रोवाइड किया जा रहा है वहाँ पे। इस एरिया में आने के बाद खाना वाना खा लिया था हमने मस्त। मतलब खाना खाने के बाद से प्रीति को नीचे बुलाया गया। मंत्री की पूजा होने के बाद प्रीति के साथ कुछ रस्में होती हैं, जैसे चावल को चूमना एंड उसकी पूजा कराना, उसको लेके जाना। मतलब कोहबर एक जगह होती है जो यूपी की शादी में एक कोहबर अलग से घर बनाया जाता है, जहाँ पे जो दुल्हन होती है वो जाके बैठती है। वहाँ पे पूजा होता है। शादी के बाद भी लड़का लड़की आके बैठते हैं, वो सब आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो मंत्री की पूजा होने के बाद कई बार इसका ये रस्म हुआ था। एक बार इसको लेके जाते हैं, फिर वहाँ से लाके दोबारा बिठाते हैं, फिर यहाँ पे दोबारा लेके आते हैं इसको। तो ऐसे करके ही कुछ राउंड्स में होती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद अब ये स्टार्ट होता है इसका यहाँ पे ग्रैंड हल्दी। इसकी हल्दी बहुत प्यारी सी थी और ये येलो साड़ी में मतलब बहुत अच्छी लग रही थी यार। स्माइल करता हुआ इसका चेहरा, ग्लोई फेस, मस्त लग रही थी मेरी दोस्त। भाई कुछ भी कहो, मतलब हमारी डॉन प्रीति को इस अटायर में देख के मैं थोड़ी सी हो रहा था कि मुझे गूज बम्स आ रहे थे, भाई ये सच में प्रीति है क्या। उसके बाद प्रीति ने खाना खा लिया। देखो अब यहाँ पे इसने अभी से खाना खाया। इसके बाद ये सीधा रात में जब शादी इसकी मतलब वरमाला वगैरह हो जाता है उसके बाद खाना खाएगी। यहाँ पे हम लोग बैठ के बस वेट कर रहे थे। एंड इस रस्म के बाद प्रीति सीधा चली जाती है नहा धो के पार्लर। उसकी वो सारी रस्में जो है मैंने फुल व्लॉग में डाला है, वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा आपको। प्रीति भी चली जाती है, श्वेता दिव्या भी अपने अपने पार्लर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पार्लर से रेडी होना होता है। तब तक मैं अपना जो बैग है, लगेज है, उसको सॉर्ट आउट करती हूँ, सारा सामान वगैरह सही से रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली नेक्स्ट डे निकलना है, तो इसलिए मैं चीज़ें सारी सही से रख देती हूँ। एंड उसको करने के बाद अभी मैंने बड़े वाले इयरिंग्स पहने थे, फिर मैंने छोटे इयरिंग्स पहन लिए, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, तो प्लीज़ देख लो। एंड देन उसके बाद मैं बोर हो रही थी, तो मैं नीचे इन लोग के पास आके बैठ गई थी। अब थर्ड पार्ट के लिए प्लीज़ वेट करना। थर्ड पार्ट जो होगा उसमें आपको मेन दिखेगा शादी की कुछ ग्लिम्स। और ये है वेन्यू, बहुत प्यारा वेन्यू था। शाम को राहुल और संदीप आ गए थे और कोई हमारे फ्रेंड आए नहीं थे, तो मैं राहुल और संदीप बैठ के मस्त बातें कर रहे थे और प्रीति का वेट कर रहे थे। प्रीति आ जाएगी, उसके बाद मैं आपको वो भी दिखाऊंगी वो कितनी सुंदर तैयार हुई थी। बीच में कुणाल भैया आए थे, क्योंकि प्रीति का सारा सामान इस रूम में रखा हुआ था जहाँ पे वो पहले से ही बैठी हुई थी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ पार्ट 3 में गाइस, बट प्लीज़ ब्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, मिलती हूँ आपसे पार्ट 3 में। बाय।